गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक बहुत बड़ी खबर आई है हमारे स्पेस सेक्टर को लेके, जहां पे इसरो ने अनाउंस किया है कि वो अब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ये मौका देगा कि वो उस इसरो की फैसिलिटीज़ यूज़ करें और उसको यूज़ करके रॉकेट्स और बाकी जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में या फिर स्पेस ट्रैवलिंग में वो बनाएं। और इनको इसरो की फैसिलिटीज़ यूज़ करने का बहुत प्रीमियम मौका मिलने वाला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया विल सून हैव इट्स ओन इलॉन मस्क, क्योंकि हम सबको पता है इलॉन मस्क प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स और टेस्ला भी, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेस एक्स को लेके। यहाँ पे आप इसका पीछे देख सकते हैं, उसका फाल्कन 9 रॉकेट है। तो इलॉन मस्क कैसे बने? उन्होंने अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम में बहुत हेल्प किया और अब एट लास्ट उन्होंने बना लिया है ऐसा रॉकेट जो कि जाके लॉन्च भी कर सकता है और वापस आके मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स बना लिए। तो जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ना अभी रिसेंट में क्या हुआ, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में स्पेसिफिकली, वहाँ पे इसरो के जो चेयरमैन हैं या इसरो के जो चीफ हैं हम कहेंगे, डॉक्टर के सिवन, वो इंटरव्यू लेते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि प्राइवेट सेक्टर टू बी अलाउड टू बिल्ड रॉकेट्स एंड प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज। मतलब बहुत मेजर इवेंट हुआ कि जहाँ पे इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर के सिवन, उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं इंडिया में जो स्पेस के फील्ड में काम कर रही हैं, उनको परमिशन मिलेगी रॉकेट्स बनाने की और टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज, मतलब लॉन्च भी कर सकती है वो। सो वी कैन सी दैट द स्पेस ट्रैवलिंग which was seen to be a dream in 2010 is becoming a reality now. Now, what did the ISRO chairman say? तो के सिवन ने क्या कहा? So he said that the private sector will now be allowed to carry out space activities like building of rockets, satellites, and providing launch services. ISRO, what is it that ISRO चीफ के सिवन सेड ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या कहा? थर्सडे मतलब आज सुबह ही ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे की रिपोर्ट है। ही सेड दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंटरप्लैनेटरी मिशंस ऑफ द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इसरो इंटरप्लैनेटरी एक्सपेडिशंस करता है, जैसे मार्स पे उसने 2014 में भेजा था अपना सैटेलाइट, मून पे भेजा था, और वैसे भी उसके जो अभी उसका जो प्लान है सन की तरफ भेजने का, आदित्य L1 नाम से, वहाँ पे भी ऐसे अलग अलग एक्सप्लोरेशंस में वो अपना योगदान दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। और मैं कह रहा हूँ कि इससे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बहुत मेजर बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यूएसए ने भी ऐसा किया और देखिए आज यूएस का स्पेस प्रोग्राम कहाँ पे है। ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर विल नाउ टू बी अलाउड टू बिल्ड रॉकेट्स एंड प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज, इसरो चीफ सिवन सेड। प्राइवेट सेक्टर विल नाउ बी एबल टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक बिल्डिंग ऑफ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स एटसेट्रा। अब इस पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा? जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है होपफुली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इसरो के जो मिशंस है और इसरो के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसको लेके। एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में जब ये गवर्नमेंट पावर में आई थी तब से आज तक इसरो का जो बजट है उसमें एक मैसिव 7,500 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है, विच हैज नाउ रीच्ड अ टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर्स। तो सोचिए कितना ज्यादा हेल्प कर रही है गवर्नमेंट इसरो को अपने डेवलपमेंट में। जो कैबिनेट है इंडिया की, उसने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द एंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज। मतलब कोई एक दो एक्टिविटीज नहीं, जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज होती हैं उन सब में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उन्होंने अलाउ कर दिया, इंक्लूडिंग द प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस। अब क्या जो इसरो के लिए पूरा काम है ये आसान हो जाएगा? देखिए, सिवन जो हमारे
इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन, उन्होंने कहा है कि इसरो की एक्टिविटीज जो अभी चल रही है वो कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे कि द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन दिस स्पेशली स्पेस प्रोग्राम विल लीड टू द डाउनफॉल और एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ इसरो। हम सबको पता है इसरो ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा सबका मानना था कि जब प्राइवेट सेक्टर एंटर हो जाएगा इसमें तो इसरो की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। बट देखिए इसरो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत सक्सेसफुल एंड एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन है, तो इतनी जल्दी तो इसकी मोनोपोली नहीं खत्म होगी। बट इट सीम्स टू बी दैट कि 2030 से लेके 2035 तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसरो की जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगी। बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल के बाद तक की ये बात है, और तब तक ऐसा होप कर सकते हैं कि इसरो और भी अपने नए नए मिशन लाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड उन्होंने ये और क्या कहा, इट विल कंटिन्यू टू कैरी आउट आवर स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एंड इंटरप्लैनेटरी एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। हमारा जो गगनयान मिशन जाने वाला है उस पर भी इसरो अपना काम कंटिन्यू रखेगा, वो भी उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से पहले चल रहा था। नाउ इसरो और प्राइवेट सेक्टर का जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। प्राइवेट सेक्टर विल नाउ बी एबल टू, ये मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देंगे ये लोग रॉकेट और सैटेलाइट। तो इंडिया का जो अभी जिसे हम GSLV बाहुबली कहते हैं यानी GSLV Mark 3, उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इट इज़ जस्ट ऑलमोस्ट 3500 kgs विच इज़ मच लेस। और हमारे जो बाकी के हैवी सैटेलाइट्स होते हैं उनको हमें फ्रेंच फॉर्म से या फिर कहीं और से एरियन जो एक बहुत बड़ी फ्रेंच फॉर्म है उससे हमें लॉन्च कराना पड़ता है। बट अगर ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एंट्री होती है इंडियन स्पेस प्रोग्राम में तो ऐसा हम होप कर सकते हैं कि वी विल ऑल्सो compete with the American NASA and the American firm SpaceX by building massive rockets which have the capability of taking satellite weight up to 25K which is 25,000 kgs. So अब देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आने वाले टाइम में हमको पता चलेंगे एंड इन द अपकमिंग टाइम्स वी विल सी मैसिव ग्रोथ इन इंडियन स्पेस सेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो का मतलब एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि इसरो टू टैप स्टार्टअप्स टू बिल्ड लोकल टेक फॉर गगनयान फ्यूचर मिशंस। मतलब अब इसरो भी अपने आप को धीरे धीरे लोकलाइज कर रहा है। इसरो वैसे भी आज तक भी 90% जो चीज़ें थी वो इंडियन ही यूज़ करता था, मीन्स मेड इन इंडिया। बट अब धीरे धीरे उसको 95 to 97% तक लेके जाना चाहता है एंड इन द फ्यूचर इट वांट्स टू परफेक्टली फिट इट्स लायबिलिटीज विद इन इंडिया। और इससे जो हमारे MSME सेक्टर है उसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा एज इसरो विल शो इट्स इंटरेस्ट इन इट। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का एंट्रेंस होगा इस स्पेस प्रोग्राम में, स्पेस इंडिया के स्पेस सेक्टर में, तो हमको भी हमारा इलॉन मस्क ज़रूर मिल जाएगा जैसे कि अमेरिका को मिल चुका है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं फाल्कन 9 रॉकेट है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन कौन से रॉकेट्स हैं जिन्हें स्पेसएक्स ने बिल्ड किया है और वो रीयूजेबल हैं। अब देखिए इलॉन मस्क की अभी नेटवर्थ है $21 बिलियन विच इज़ मैसिव एंड ही फंड्स हिज कंपनी स्पेसएक्स विद ऑलमोस्ट $3 बिलियन। तो हमको भी हमारा जब इलॉन मस्क मिलेगा he will be very profitable for India and as well as for his firm. So ये इस नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस पे मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय।